राणा सांगा महाराणा कुंभा के पुत्र व महाराणा रायमल के पुत्र थे। इनका जन्म 22 अप्रैल ईस्वी सन 1422 में हुआ था। मेवाड़ के ही नहीं, संपूर्ण भारत के इतिहास में राणा सांगा का विशिष्ट स्थान है। इनके राज्यकाल में मेवाड़ अपने गौरव और वैभव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था। कुंवर पद पर ही इनका अपने बड़े भाई उपना राजकुमार पृथ्वीराज से विवाद हो गया था। उसी विवाद में इनकी एक आंख फूट गई थी। इस आपसी झगड़े के समय विश्वस्त सरदारों ने राणा सांगा को बचा लिया था। प्रारंभिक काल में अपने पिता के समय सांगा काफी दिनों तक अज्ञातवास में रहे। अपने दोनों बड़े भाइयों की कुंवर पद पर ही मृत्यु होने के बाद वे मेवाड़ में अपने पिता के पास आए। पिता की मृत्यु के पश्चात ईस्वी सन 1509 में इनका राज्याभिषेक हुआ। राणा सांगा मेवाड़ के राणाओं में सबसे प्रतापी थे और उस समय के सबसे प्रबल क्षत्रिय राजा थे, जिनकी सेवा में अनेकों राजा महाराजा लगे रहते थे और कई राजा सरदार अमीर शहजादे उनकी शरण लेते थे। उस समय दिल्ली में लोधी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोधी, गुजरात में महमूद शाह और मालवा में नादिर शाह खिलजी का राज्य था। राणा सांगा ने इन सबको घुटने टिकवाए थे और अपने बाहुबल पर विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी, बूंदी, गगरोन, रामपुरा और आबू के राजा इनके सामंत थे। इसके अलावा राजपुतानी के और भी राजा राणा सांगा की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राणा सांगा का पूरा जीवन बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत युद्धों में बीता। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी ने ईस्वी सन 1517 में मेवाड़ पर चढ़ाई की। सुल्तान विशाल सेना लेकर हाड़ौती क्षेत्र में खतौली नामक स्थान पर पहुंचा। यहाँ दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। सुल्तान इब्राहिम लोधी की पराजय हुई और वह अपनी सेना सहित भाग खड़ा हुआ। उसका एक शहजादा कैद हुआ, जिसे कुछ समय बाद राणा सांगा ने राजपूती परंपरा का पालन करते हुए दंड लेकर छोड़ दिया। 1526 ईस्वी तक बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त करके दिल्ली पर मुगल सल्तनत की स्थापना कर ली थी। उसके पड़ोस में मेवाड़ एक शक्तिशाली साम्राज्य था, अतः दोनों के मध्य संघर्ष होना तय था। राणा सांगा की राज्य सीमा बयाना तक थी। बाबर ने बयाना पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। राणा अपनी सेना लेकर बयाना की तरफ बढ़े और बयाना पर आसानी से कब्जा कर लिया। दोनों के मध्य छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। इन युद्धों में बाबर की बराबर हार हो रही थी, इससे वह बड़ा निराश था। उसने निर्णायक युद्ध के लिए फतेहपुर सीकरी के पास खानवा नामक स्थान पर अपनी सेना का पड़ाव डाला। राणा सांगा की सेना में राजपुतानी के सभी राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ सम्मिलित थे। राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोधी का पुत्र महमूद लोधी, जोधपुर के राव गंगा, आमेर के कछवाहा पृथ्वीराज, ईडर के भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, बूंदी के हाड़ा नरबद, चंदेरी के मेदिनी राय, देवड़िया के रावत बाग सिंह, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल और हसन खां मेवाती अपनी अपनी सेनाओं के साथ शामिल थे। मार्च 1527 ईस्वी दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। प्रारंभिक लड़ाइयों में बाबर की पराजय हुई। मुगल सेना में घोर निराशा फैल गई। बाबर ने अपनी सेना में जोश लाने के लिए एक जोशीला भाषण दिया। उसने इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाकर जिहाद का नाम दिया और अपनी सेना की जबरदस्त रणनीति बनाई। बाबर के पास बड़ी बड़ी तोपें थी। उसने उनकी मोर्चेबंदी की। इससे पहले भारत में कभी भी तोपों का प्रयोग नहीं हुआ था। खानवा के युद्ध में तोपों से बहुत से राजपूत मारे गए, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मुगल सेना का पलड़ा हल्का था, वे हार रहे थे, लेकिन मुगल सेना भी पूरे जोश के साथ युद्ध कर रही थी। इतने में एक तीर राणा सांगा के सर में लगा, जिससे वे मूर्छित हो गए और कुछ सरदार उन्हें पालकी में बैठाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित जगह पर ले गए। राणा के हटते ही झालाजा ने राजचिन्ह धारण करके राणा सांगा के हाथी पर सवार होकर युद्ध का संचालन किया। झालाजा की अध्यक्षता में सेना लड़ने लगी, लेकिन राणा सांगा की अनुपस्थिति में सेना में निराशा छा गई। राजपूत पक्ष अब भी मजबूत था। तोपखाने ने भयंकर तबाही मचाई। इसी समय बाबर के सुरक्षित दस्ते के युद्ध में प्रवेश करते ही मुगलों का पलड़ा भारी हो गया। घायल राणा को बसवा नामक स्थान पर ले जाया गया। महाराणा सांगा को जब होश आया तो इस बात से बड़े क्रोधित हुए कि उन्हें युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया है।
महाराणा ने बचे कुछ सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। वह कहा कि मैं हार कर चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। महाराणा की इसी जिद से नाराज होकर कुछ दगाबाज सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया, जिससे महाराणा सांगा का 46 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। पराजय से राजपूतों का वह प्रताप जो महाराणा कुंभा के समय बहुत बड़ा और महाराणा सांगा के समय अपने शिखर पर पहुंच चुका था, वह एकदम कम हो गया। इस युद्ध में राजस्थान के सभी राज परिवारों के कोई न कोई प्रसिद्ध व्यक्ति काम आए। भारत पर मुगल सत्ता स्थापित हो गई। राजस्थान की सदियों पुरानी स्वतंत्रता तथा उसकी प्राचीन संस्कृति को सफलतापूर्वक अक्षुण्ण बनाए रखने वाला अब कोई भी नहीं रहा था। राजपूतों की इस युद्ध में हार का मुख्य कारण उनकी वीरता थी, क्योंकि बाबर अपनी सेना के पीछे रहकर युद्ध का संचालन कर रहा था, जबकि सांगा युद्ध में सबसे आगे वीरतापूर्वक युद्ध कर रहे थे। बाबर का तोपखाना भी बहादुर राजपूतों को नहीं रोक पाया, लेकिन महाराणा सांगा के घायल होते ही बाबर का सुरक्षित दस्ता युद्ध में प्रवेश करता है और बाबर हारी हुई बाजी जीत जाता है। राणा सांगा एक ऐसे अदम्य साहसी व्यक्ति थे जो एक हाथ, एक आंख और कई अंगों में गंभीर चोट होने के बावजूद भी अपना साहस नहीं खोते थे। राणा सांगा की शिष्टता तब परिलक्षित हुई जब उन्होंने गुजरात, मालवा, मांडू और दिल्ली के सुल्तानों को हराकर भी क्षत्रिय परंपरा के पालन के अनुसार उन्हें क्षमादान दिया। दोस्तों, महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।